नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि चर्चा ये भी आ रही है कि लल्लन सिंह को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद में हटाया भी जा सकता है अध्यक्ष पद से। तो वही सवाल है कि एक तरफ जो है इंडिया गठबंधन की बैठक, वहां से जल्दी निकल जाते हैं, कहा जा रहा है कि मैं नाराज नहीं हूं, कुछ चाहता नहीं हूं। लेकिन चर्चा ये भी है कि बहुत कुछ चल भी रहा है। क्या कुछ चल रहा है जेडीयू में? हमारे साथ मौजूद है सुशील मोदी जी। सुशील जी, आखिर ये नीतीश जी के मन में चल क्या रहा है? क्योंकि आपने सालों तक उनकी राजनीति देखी, अभी भी देख रहे हैं, चल क्या रहा है, क्या आकलन कर पा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार दुविधा में फंस गए। एनडीए का दरवाज़ा उनके लिए बंद हो चुका है और यूपीए यानी जो इंडी गठबंधन है उसमें असहज महसूस कर रहे हैं। जो वो ये सोच कर छोड़ कर गए थे कि एनडीए में तो प्रधानमंत्री बनने की कोई गुंजाइश नहीं है या राष्ट्रीय स्तर पर कोई रोल प्ले करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इंडी गठबंधन में जाने के बाद उनकी जो स्थिति वहाँ बनी है तो वहाँ भी वो निराश और हताश हैं। उनको और उनके लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य उम्मीदवार वही हैं, उनके नाम पर सहमति बन जाएगी और नहीं तो कम से कम कन्वीनर बन जाएंगे ताकि राष्ट्रीय स्तर पर रोल प्ले कर सकें। तो इसलिए वहाँ से भी निराश और हताश हैं। अब जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अब इंडी गठबंधन छोड़कर कहीं और जाएंगे। वहीं पर वो जितना बार्गेन कर सकते हैं बार्गेन करेंगे। और देखिए, उनका जो दल है जनता दल यू, जिस दिन उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तेजस्वी यादव को, उस दिन के बाद से उनके दल में उहापोह की स्थिति है। आधे से ज़्यादा लोग हैं जो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो राजद के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को अपना भविष्य अब सुरक्षित दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन सर, सवाल ये है कि ये जो बैठक हो रही है, चर्चा ये हो रही है कि इसमें जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उनको लेकर भी जो है कुछ फैसला लिया जा सकता है। आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी? नहीं, मेरी जानकारी तो यही है कि लल्लन सिंह हटाए जाएंगे, वो इस्तीफा दें, हटाए जाएं। यद्यपि कल खंडन किया विजय चौधरी ने, लेकिन जो जनता दल यू के हम लोग के सूत्र वो यही बता रहे हैं कि अंततः लल्लन सिंह को जाना पड़ेगा और किसी अन्य को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। तो वजह क्या लग रही है लल्लन सिंह? क्योंकि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे थे, कहा यह भी गया था कि बीजेपी के साथ जो मनमुटाव हुआ था, लल्लन सिंह भी एक उसमें वजह रहे थे। देखिए, नीतीश जी का कोई बहुत करीबी कभी लंबे समय तक नहीं रह सकता है। शरद यादव इनके बहुत करीबी थी, जॉर्ज फर्नांडिस इनके बहुत करीबी थे, आरसीपी सिंह बहुत करीबी थे। समों का हश्र क्या हुआ। और ये लल्लन सिंह भी तो एक बार नीतीश कुमार को छोड़कर जा चुके हैं, इनके बारे में क्या क्या नहीं कहा था, अब फिर लौट कर आए। तीसरे, नीतीश जी का रिश्ता इसी प्रकार बनता बिगड़ता रहता है। इसलिए लल्लन सिंह जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव से करीबी हो गए हैं और उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं, और जदयू के लोगों को लगता है कि वो अब जदयू के नेता नहीं बल्कि राजद के नेता हो गए हैं, और नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, कोई गारंटी के साथ नहीं कर सकता है कि क्या होगा, लेकिन अभी भी जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें लल्लन सिंह का हटना तय है। लेकिन सर, इस सबके बीच में जो है सवाल ये भी उठ रहा है कि वे नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि लल्लन सिंह एक वजह माने गए थे कि जो बीजेपी से दूरियां बढ़ी थी, तो वापस बीजेपी से फिर से जो है कहीं संपर्क करने की कोशिश? नहीं, देखिए, जदयू के बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि बीजेपी के साथ वो आ जाए, उनकी सदिच्छा है। उनको लगता है ये नेचुरल अलायंस जनता दल यू और बीजेपी है, लेकिन बीजेपी ने अपना दरवाज़ा बंद कर रखा है। अब हम उस नेता को जिनका प्रभाव घटता जा रहा है, जिन पर अति पिछड़ों के वोट पर जो पकड़ थी वो समाप्त हो चुकी लगभग, तो वैसे नेता के साथ हम क्यों गठबंधन करेंगे? और इनका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए अब बीजेपी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब नहीं करना चाहते कि नीतीश जी के साथ हम समझौता कर और अपनी जो विश्वसनीयता उसको भी हम कम करें या ख़त्म करें। इसलिए बीजेपी का दरवाज़ा तो उनके लिए बंद हो चुका है। फिर लल्लन सिंह को हटाने की वजह मैंने बताया ना कि उनको आरजेडी से नज़दीकियां बढ़ना और लालू यादव के लिए बैटिंग करना। आज लालू यादव के मुकदमों की सबसे ज़्यादा पैरवी अगर कोई कर रहा है तो लल्लन सिंह कर रहे हैं, और पूरे जनता दल यू में खलबली मची हुई है। जो उनके विधायक सांसद हैं उनके तानाशाही रवैये से नाराज़ हैं, तो उनके 90% से ज़्यादा वर्कर जो हैं वो लल्लन सिंह को
राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखना पसंद नहीं करते। एक आखिरी सवाल, इस सबके बीच में लल्लन सिंह को हटाने की चर्चा है, तो अशोक चौधरी का नाम नए अध्यक्ष के तौर पर भी चर्चाओं में बना हुआ है। नहीं, देखिए क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, कोई अति पिछड़ा, कोई दलित, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब इसके बारे में तो मुझे लगता है कि 29 का इंतजार ही करना पड़ेगा। साफ तौर पर नीतीश जी को ये लग रहा है कि लल्लन सिंह की वजह से पार्टी में जो है एक तरह से आंतरिक विरोध शुरू हो गया है। लल्लन सिंह आरजेडी के ज़्यादा करीब हो गए, इस वजह से काफ़ी हद तक जो है सुशील मोदी जी के भी जो सूत्र हैं पार्टी में जेडीयू में, वो यही इशारा कर रहे हैं कि लल्लन सिंह का जाना लगभग तय है। लेकिन साफ तौर पर सुशील मोदी जी का यही कहना है कि अब दोबारा एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की नहीं है कोई जगह। तो फिलहाल नीतीश कुमार के मन में क्या है उसी को डिकोड करने की कोशिश, तो लेकिन यह साफ हो गया है कि एनडीए में अब उनकी वापसी लगभग नामुमकिन सी लग रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।